हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फर्जी क्लासेस 4169 में। आज अगला चैप्टर शुरू करना है हमको। चैप्टर का जो नाम है वो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मतलब हमको थोड़ा सा अपने नेत्र के बारे में, अपनी आँख के बारे में जानना है और उस आँख से प्रतिबिंब कैसे बनता है, और फिर अगर उस आँख में कोई दोष आ जाए तो उसका हम निवारण कैसे करते हैं, दोष आता क्यों है, तो ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। छोटा चैप्टर है और फार्मूले सब पिछले इसमें यूज होते हैं। अगर आंख के क्वेश्चन आते हैं तो पिछले पिछले फार्मूले यूज में आते हैं। तो हम थोड़ा सा अभी नेत्र के बारे में बात करेंगे। जो मानव नेत्र है की जानकारी तो आपको बायोलॉजी वाले क्लास में ज़्यादा मिलेगी, लेकिन फिजिक्स में जो काम की चीज़ है उसको हम बताएंगे और थोड़ा जो इसमें चित्र में आपको दिखाया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें यह हमारा मानव नेत्र है। इस मानव नेत्र में सबसे बाहर दृढ़ पटल है। जो बाहर का जो आवरण होता है उसे कहते हैं दृढ़ पटल। बाहरी आवरण जो है वह दृढ़ पटल कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये अपारदर्शी होता है। बाहरी आवरण जो होता है दृढ़ पटल, ये अपारदर्शी होता है, खोखला गोला टाइप होता है। हमारा जो मानव नेत्र है ये लगभग इसका व्यास 25 मिलीमीटर होता है। तो मानव नेत्र का जो व्यास होता है वो लगभग 25 मिलीमीटर के आसपास होता है। लगभग में सबका यही होता है, इसी के आसपास का व्यास उसका। दृढ़ पटल, अब देखिए दृढ़ पटल तो है। उसके बाद की बात करते हैं। ये जो उभरा हुआ भाग है, आंख के सामने उभरा हुआ भाग, आंख के सामने उभरा हुआ भाग, इसको कार्निया कहते हैं। कार्निया से ही प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। तो आंख के सामने का जो उभरा हुआ भाग है, इस उभरे हुए भाग को हम कार्निया कहते हैं। और कार्निया से नेत्र अंदर जाता है। उसके बाद देखिए, यहां पर ये जो दो लाइनें बनाई हैं रेड कलर की, ये वाली ऐसे और ये वाली ऐसे, इसको आइरिस कहते हैं। आइरिस जो होता है ये अपारदर्शी झिल्ली टाइप होता है, पर्दा होता है, अपारदर्शी होता है। तो यहां से यह और यहां से ये, इसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अब आइरिस के सटा हुआ मांसपेशियां होती हैं। ये देखिए दोनों मांसपेशियां हैं। मांसपेशियां के बगल में ये एक लेंस होता है। हमको फिजिक्स में आपको दो चीजें बताना है, लेंस और रेटिना। हम और भी चीजें बता रहे हैं आपको, समझिए। हमसे मतलब है लेंस से बहुत ज्यादा फिजिक्स में। तो ये लेंस होता है, और लेंस प्राकृतिक लेंस होता है जो हमारे आंख में प्रकृति ने दिया है। और यह लेंस द्विउत्तल लेंस होता है। आंख में जो लेंस प्राकृतिक लेंस है वह द्विउत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और यह प्रोटीन का बना होता है। और किस प्रोटीन का बना होता है? ये टाइप 4 प्रोटीन का। टाइप 4 प्रोटीन कोलेजन तथा सल्फेटेड ग्लाइकोसाइमनो ग्लाइकेन्स का बना होता है। टाइप 4 कोलेजन तथा सल्फेटेड ग्लाइकोसाइमिनो ग्लाइकेन्स का बना हुआ होता है। यह प्रोटीन का नाम है। तो इस प्रोटीन से हमारा यह लेंस बना होता है। अब यहां से अंदर अगर हम जाएंगे तो ये पूरा क्षेत्र जो होता है एक द्रव भरा होता है, इसको कहते हैं कचाव द्रव है। जो प्रकाश अंदर जाता है तो लेंस में एक पुतली होती है, पुतली, उसी से अंदर प्रवेश करता है प्रकाश। पुतली इसको कहते हैं, या इसको नेत्र तारा कहते हैं। ये आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है और यहीं से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। तो पहले कार्निया में प्रवेश किया, कार्निया उभरा हुआ भाग है, कार्निया, कार्निया में प्रवेश किया, यहाँ आया पुतली, पुतली से फिर कहाँ गया? लेंस पर। और लेंस के बाद क्या है? ये पूरा द्रव भरा हुआ है। ये छोटा भाग पुतली है या नेत्र तारा कहते हैं इसको। ये पूरा भाग क्या भरा हुआ है? कचाव द्रव भरा हुआ है। और कार्निया या आइरिस जो भी है, यहाँ आइरिस है और यहाँ उभरा हुआ कार्निया है,
इस कार्निया और लेंस के बीच में जो ये खाली स्थान है, ये वाला खाली स्थान जो ब्लैक दिख रहा है, इसको कहते हैं जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। तो ये जलीय द्रव भरा हुआ है। ये पानी, जलीय द्रव मतलब जल के समान होता है, नमकीन होता है। नमकीन मतलब वो उसे कहते हैं नमक जैसा इसका होता है स्वाद। और जब अश्रु आते हैं, अश्रु के समय या जब कोई रोता है या कुछ भी, आंख से जब पानी गिरता है तो यही जलीय द्रव ही बाहर निकलता है आंख से। तो जलीय द्रव ही बाहर निकलता है। इसका अपवर्तनांक होता है 1.33 और कचाव का भी होता है 1.33 अपवर्तनांक। यहां पर देखिए, कचाव द्रव लेंस से होता हुआ प्रकाश कचाव द्रव को पार करता हुआ कहां जाएगा? रेटिना पर जाएगा। ये जो ब्लैक लाइन दिखाएं ये रेटिना है। रेटिना पर प्रकाश पड़ता है और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकाश कहां से आया? बाहर से प्रकाश आया, कार्निया से होता हुआ, पुतली या नेत्र तारा से होता हुआ लेंस, लेंस कौन सा लेंस? उत्तल लेंस से अपवर्तित हुआ। अपवर्तित होके, क्योंकि यह लेंस पारदर्शी है तो लेंस से अपवर्तित होके रेटिना पर पड़ा और रेटिना पर ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, आपको पता है कि उत्तल लेंस में मोस्टली कंडीशंस ये होती हैं कि जो लेंस से प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, इसलिए उल्टा बनता है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर? रेटिना पर। वो प्रतिबिंब बनता है उल्टा। तो यहां से रेटिना के पास से एक अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु से प्रकाश सिराएं वो जाती हैं बाहर, कहां पे? मस्तिष्क की तरफ। मस्तिष्क की तरफ ये प्रकाश सिराएं जाती हैं और वहां पर हमारा मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। प्रतिबिंब उल्टा बनता है और अगर मस्तिष्क ना होता तो चीजें क्या होती? उल्टा दिखाई देती। लेकिन मस्तिष्क उसको क्या करता है? सीधा करके देखता है। यहाँ पर देखिए, रेटिना पर एक बिंदु है, पीत बिंदु। तो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब अगर कहीं बन रहा है, कोई चीज हमको बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो वहां उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर बनता है। या पीले कलर का एक बिंदु होता है, इसको पीत बिंदु कहते हैं। वहां पर रेटिना पर, इस बिंदु पर जो रेटिना के थोड़ा सा, या जो ब्लैक लाइन दिखाए हैं रेटिना है, इस रेटिना पर एक छोटा सा पीला कलर का बिंदु, पीत बिंदु, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो ये पूरी कंडीशन है कैसे कैसे हम यहाँ पर प्रतिबिंब अपने आप बनता है, कैसे वो बता दिए हैं आपको। अब देखिए इसमें दोष, दोष कैसे आते हैं। आज का जो टॉपिक है, बस लेक्चर दे रहे हैं आपको, आप बस ध्यान से सुनिए, इसके बारे में लिखाएंगे बाद में। तो नेत्र के बारे में समझ गए, प्रकाश आता है कार्निया से प्रवेश करके, पुतली से होता हुआ इस लेंस, प्राकृतिक लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर जाता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है और अंध बिंदु से सिराएं जाती हैं, प्रकाश सिराएं मस्तिष्क की तरफ, और वह उल्टे प्रतिबिंब को हमारा जो मस्तिष्क होता है सीधा करके देखता है। और यह कौन सा प्रोटीन होता है? टाइप 4 का प्रोटीन है। कोलेजन तथा सल्फेटेड ग्लाइकोसाइमिनो ग्लाइकेन्स ये प्रोटीन का नाम है, जिससे वो हमारा लेंस बना हुआ है। अब दोष कौन कौन से आते हैं इसके बारे में समझिए कि हमारे आंख में दोष कौन से हैं। तो सबसे पहला जो दोष है उसको कहते हैं कि निकट दृष्टि दोष। समझिए इसको। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष जो होता है, आज बस सुन लीजिए बातें, इसको लिखाएंगे हम कल। आज ध्यान से समझिए। नेत्र के बारे में समझ गए, कौन सा पार्ट क्या होता है उसके बारे में अभी और इस पर चर्चा कर रहे हैं। जब हमारे नेत्र, ये जो लेंस है, इसमें कोई समस्या आती है, तब हमारी आंख में दोष उत्पन्न होता है, या कार्निया में समस्या आती है तब दोष उत्पन्न होता है, और रेटिना पर थोड़ी कुछ समस्या आती है तब दोष उत्पन्न होता है। 3 जगह से दोष उत्पन्न हो सकता है। या तो कार्निया में, लेंस में थोड़ा मांसपेशियों में समस्या आ जाए, लेंस में समस्या आ जाए, कार्निया में, या फिर रेटिना में समस्या आ जाए। तो इस वजह से कुछ दोष उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं?
हमने आपको बताया है कि सबसे पहली बात करेंगे निकट दृष्टि दोष की। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे। निकट दृष्टि दोष होता क्यों है? इस नेत्र लेंस, ये जो नेत्र लेंस है, यह नेत्र लेंस है ऐसे, तो यह इसकी गोलाई है। यह क्या है? इसकी गोलाई एक तरफ की और यह गोलाई है दूसरे तरफ की। इस गोलाई को कहते हैं वक्रता। अगर कोई कारण उत्पन्न हो आंख में ऐसा जिससे नेत्र जो लेंस, प्राकृतिक नेत्र लेंस है जो भगवान ने आपकी आंख में दे दिया है, जो प्रकृति ने दे दिया है, उसके वक्रता उसकी बढ़ जाए, इसकी गोलाई बढ़ जाए। जो वक्र है ना, ये वक्रता इसकी बढ़ जाए, जैसे यह इतना गोल है, ये इतना ऐसे और गोल हो जाए, इसकी वक्रता बढ़ जाए। मतलब यह इतना गोल है तो इतना गोल हो जाए, इसकी वक्रता बढ़ जाए। इसकी वक्रता बढ़ने से होता क्या है? अगर इसकी वक्रता बढ़ गई, इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। वक्रता बढ़ गई तो फोकस दूरी कम, फोकस दूरी कम हो गई तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा था वो रेटिना के पहले बनने लगेगा। जब रेटिना के पहले बनने लगेगा तो वहां उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष। वहां उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष। इसे कहते हैं शार्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष, मायोपिया भी कहते हैं। तो कैसे होता है ये? हमारा ये नेत्र लेंस, इसकी वक्रता बढ़ जाए, इस नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ जाए, जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम हो जाएगी तो जो प्रतिबिंब यहां बन रहा था वो कहीं पहले बनने लगेगा। पहले बनने लगेगा तो हमारे आंख में एक दोष उत्पन्न होगा, जिसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से होता क्या है? जब प्रतिबिंब आगे बनने लगता है तो हमको निकट की वस्तुएं तो दिखाई देने लगती हैं, बट दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। हमारे आंख के लिए दो बिंदु होते हैं जिनको हम कहते हैं निकट का बिंदु, निकट का बिंदु, और एक होता है दूर का बिंदु, दूर का बिंदु। तो जो निकट का बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, और जो दूर का बिंदु होता है वो होता है अनंत। तो अगर हमारा जो निकट दृष्टि दोष में रेटिना पर प्रतिबिंब न बन के पहले बनने लगता है तो हमको निकट की चीजें दिखाई तो देती हैं ठीक ठाक से, लेकिन दूर की वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती हैं। और इसी कारण देखिए बच्चे उल्टा कर देते हैं, निकट दृष्टि दोष में सोच लेते हैं कि हमको निकट का दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष है तो हमको निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। होता क्यों है? हमारे नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी वक्रता मतलब उसका गोलापन जो होता है, गोलाई बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और फोकस दूरी कम होने का मतलब है कि प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के पहले बनने लगता है, जिससे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब हम क्या करते हैं इसके लिए? हम अपने आंख में अवतल लेंस का उचित अवतल, जो फोकस दूरी का उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस आंख के सामने लगा लेते हैं, उसका चश्मा या लेंस। तो वह अवतल लेंस क्या करता है? जो प्रतिबिंब पहले बन रहा था फिर वह प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है और हमको वह दिखने लगता है। तो ये तो चीजें हो गई निकट दृष्टि दोष की। इसको बाकायदे लिखाएंगे हम आपको, आज बस समझ लीजिए। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में हमारे जो ये लेंस है इसकी वक्रता कम हो जाती है, मतलब इसकी गोलाई कम, इतना गोल है तो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, इसकी गोलाई कम हो जाती है। गोलाई कम होने का मतलब इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और बढ़ने का मतलब रेटिना पर प्रतिबिंब न बनकर रेटिना से दूर बनने लगता है। प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से दूर बनने लगता है। दूरदृष्टि दोष, फार साइटेडनेस कहते हैं उसको, फार साइटेडनेस। तो रेटिना पर प्रतिबिंब न बनकर कहां बनेगा? दूर। क्यों बनेगा? क्योंकि इस लेंस की वक्रता कम हो गई। वक्रता कम मतलब इसकी गोलाई कम हो गई, थोड़ा सा वो सीधा हो गया, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ गई। फोकस दूरी बढ़ गई तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर पीछे बनने लगा। अब वह जब रेटिना पर न बनकर पीछे बनने लगा तो हमको दूर का तो दिखने लगता है, बट निकट का नहीं दिखता है। तो दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का दिख रहा है, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का दिख रहा है, निकट का नहीं दिख रहा है। और यह कारण क्यों होता है बता दिए कि किस कारण से होता है? क्योंकि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो हम इसके उपाय में अपने आंख के सामने
उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, जिससे फिर से वो उत्तल लेंस करता क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आपको बताया था उत्तल लेंस मतलब अभिसारी लेंस, जो किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। तो जो दूर बन रहा था, किरणें दूर भाग रही थी, प्रतिबिंब दूर बन रहा था, उनको एक जगह लाते हैं और उचित फोकस दूरी के कारण वो फिर से रेटिना पर बना देता है और फिर से हमको वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो दो दोष हो गए। तीसरा दोष होता है जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता मतलब होता है, जरा मतलब होता है ओल्डनेस, जिसे क्या कहते हैं, ओल्ड एज। ओल्ड एज होती है जिसको कहते हैं, जरा मतलब ओल्ड एज, बुढ़ापा जिसको कहते हैं, बुजुर्ग अवस्था कहते हैं जिसको। तो जब ज्यादा अवस्था हो जाती है तो आंख के सामने के जो यहाँ मांसपेशियां हैं ये ढीली हो जाती हैं, मांसपेशियां जो हैं ये ढीली हो जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस में कुछ अनियमितता हो जाती है, कुछ इधर उधर सा वह हो जाता है। मांसपेशियां ढीली होंगी, जो पकड़ थी वो लेंस, जो लेंस को पकड़े था मांसपेशियां, वो ढीली हो जाती हैं। तो नेत्र लेंस में कुछ समस्या आ जाती है। कभी कभी होता है कि उसको ना तो दूर का दिखता है ना तो नजदीक का दिखता है। तो इस कारण जब अवस्था ज्यादा हो जाती है, ओल्ड एज में बुजुर्ग अवस्था हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, द्विफोक्सी लेंस लगा देते हैं। मतलब एक चश्मे में दोनों लेंस लगा देते हैं, उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी। तो उसको दूर का भी दिखने लगता है और नजदीक का भी दिखने लगता है, क्योंकि मांसपेशियां ढीली होने के कारण उसको दोनों अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं। ये होता है जरा दूरदृष्टिता। और इस पर टिप्पणी लिखने के लिए कभी कभी आता है कि जरा दूरदृष्टिता पर टिप्पणी लिखिए, तो आप इतना इसको लिखेंगे। एक बीमारी होती है आंख में, जिसको कहते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता एक बीमारी, बड़ा रेयर बीमारी होती है अबिंदुकता, बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इसमें होता क्या, अबिंदुकता में कोई व्यक्ति में अगर ये बीमारी आ जाए तो कुछ दूरी पर अगर ऐसी रेखाएं हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, मतलब एक साथ रखी हो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, कुछ दूरी पर ऐसे रेखाओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। बहुत रेयर बीमारी है अबिंदुकता। अबिंदुकता बहुत रेयर बीमारी है। इसे कहते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं मतलब जो एक्स एक्स पे रहती हैं ऐसे सीधी सीधी, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऐसे जो रहती हैं, अगर एक साथ रखी हुई हैं कुछ दूरी पर, तो वह व्यक्ति उसको देख नहीं पाता स्पष्ट रूप से, जिसको अबिंदुकता हो जाता है। अबिंदुकता होने का कारण है जो हमारी कार्निया है, कार्निया भी देखिए गोल है, इसके गोलाई में भी कुछ समस्या आ जाती है, इसकी वक्रता में समस्या आ जाती है। ऊपर का पार्ट कुछ अलग हो जाता है उसका वक्रता, नीचे का पार्ट का वक्रता कुछ अलग हो जाता है। जब कार्निया में समस्या आती है तो अबिंदुकता रोग होता है। और इसमें कुछ दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं स्पष्ट रूप से आदमी नहीं देख पाता है, व्यक्ति नहीं देख पाता है। इसको दूर करने के लिए आंख के सामने एक स्पेशल, एक विशेष प्रकार का लेंस आता है, जो कहते हैं बेलनाकार लेंस। तो बेलनाकार लेंस आंख के सामने लगाते हैं तो वो फिर स्पष्ट वो देख पाता है। तो इसका एक इलाज ये है। तो ये भी बहुत रेयर बीमारी होती है। और कितने हो गए, 4 हो गए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टिता, अबिंदुकता। एक और रेयर बीमारी होती है वर्णांधता। वर्णांधता एक बहुत रेयर बीमारी है और इसमें व्यक्ति कुछ रंगों को स्पष्ट नहीं देख पाता। कुछ रंग ऐसे होते हैं जिनको वह व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख पाता, जैसे लाल रंग को वह स्पष्ट नहीं देख पाएगा या हरा रंग को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। तो वर्णांधता जिसमें हो जाता है तो बहुत रेयर, कई हजारों लाखों लोगों में किसी एक को हो जाती है। कभी कभी यह जेनेटिक होता है, जैसे अगर किसी माँ बाप में है अगर वर्णांधता तो वह फिर बेटे में या बेटी में हो सकता है, और कभी कभी रेयर भी हो जाता है ये। तो वह व्यक्ति कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाता, कुछ रंगों को वह समझ नहीं पाता या कुछ रंगों को स्पष्ट देख नहीं पाता अगर वर्णांधता हो गई। और वह होती है रेटिना में, कुछ होती है सिराएं या कोशिकाएं होती हैं, वह रेटिना की कोशिकाओं में कुछ दिक्कत आती है तब वर्णांधता रोग होता है। तो रेटिना में कोशिकाएं, रेटिना जो कोशिकाओं से बना होता है, तो उस कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं दंड आकार की होती हैं, कुछ कोशिकाएं शंकु की आकार की होती हैं। तो उन कोशिकाओं में किसी एक कोशिका में कोई समस्या आ जाए तो उस कारण से वर्णांधता होता है और वह व्यक्ति कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। तो वर्णांधता होता है, इसका कोई इलाज भी नहीं है, वर्णांधता का कोई इलाज नहीं है, यह रेयर केस में होता है और इसका कोई इलाज आज तक बना नहीं है। एक और बीमारी होती है जिसको कहते हैं मोतियाबिंद।
तो मोतियाबिंद जो होता है, आपके जो लेंस है, ये जो लेंस है, इस लेंस के सामने एक झिल्ली टाइप, पर्दा टाइप पड़ जाता है और व्यक्ति स्पष्ट तब नहीं देख पाता, तो सर्जरी से उसको हटा देते हैं और फिर व्यक्ति उसको स्पष्ट देख पाता है। तो मोतियाबिंद तो एक रेयर बीमारी है, आजकल बहुत लोगों को हो रहा है, तो ये सर्जरी दौरान इसको ठीक भी किया जा सकता है। तो इतनी बीमारियां हैं आंख में जो आपके सिलेबस में हैं। तो जैसे अबिंदुकता, वर्णांधता और जरा दूरदृष्टिता के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है, और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में पूरा विस्तार से लिखने के लिए आता है। उसका कारण, उसका निवारण, उसकी परिभाषा, क्यों होता है, कैसे होता है, सब तमाम। तो ये बातें जो थी नेत्र के बारे में, उनके रोग के बारे में। अब आज का वीडियो यहीं पे रोकेंगे, कल आपको एक एक दोष के बारे में लिखाएंगे, वह दोष की परिभाषा लिखाएंगे, कारण लिखाएंगे, निवारण लिखाएंगे, उसका क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जैसे आज हमने बताया है, ये चीजें आपको अगर याद रहेंगी, ये वीडियो आप बार बार देखेंगे, इसको नोट करेंगे, रोक के वीडियो आप रोक के इसको लिख लेंगे, ये चीजें आपको समझ में आएंगी और कल इसको लिखा भी देंगे हम। तो इतने रोग ऐसे होते हैं, आप ध्यान से इसको देखिएगा और फिर हमको कमेंट में बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।